साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो है। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको सभी प्रश्न याद हो जाए। तो साथियों, देर न करते हैं, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण थी? साथियों, प्रश्न है कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने की का मुख्य कारण थी? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका चौरी चौरा कांड, जो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए मुख्य कारण थी। तो साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा में विकसित हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1828 ब्रह्म सभा में विकसित हुआ था? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आत्मसभा। ऑप्शन नंबर डी आत्मसभा, जो ब्रह्म सभा में विकसित हुई थी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भाग 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो साथियों, ये आपका गलत इसका हो जाएगा पंचायती राज्य। पंचायती राज्य। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, पुलिस समारोह दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, काला धन का अर्थ है। काला धन का अर्थ है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ऐसी आय जिस पर कर नहीं चुकाया गया हो। ऐसी आय जिस पर कर नहीं चुकाया गया हो उसे हम काला धन कहते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए डायनोमो। ऑप्शन नंबर ए डायनोमो। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति क्या है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सामान्य कीमतों पर वृद्धि। सामान्य कीमतों पर वृद्धि। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यकृत। ऑप्शन नंबर ए यकृत। पोलियो यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है? ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वायु में ध्वनि की गति न्यूनतम होती है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, रंग भेद शब्द किससे संबंधित है? रंग भेद शब्द किससे संबंधित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नस्लों के भेदभाव। ऑप्शन नंबर ए नस्लों को भेदभाव। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 356, अनुच्छेद 356। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया? निम्नलिखित में से किस गठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन, वर्ष 1828। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा असंचारी रोग है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका मानचित्र पर वर्षा का विवरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? मानचित्र पर वर्षा का विवरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आइसोसाइट, ऑप्शन नंबर ए आइसोसाइट। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गारो खासी जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर ए गारो खासी जैंतिया पहाड़ी मेघालय में स्थित है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका जोगा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोगा जलप्रपात किस नदी पर है? जोगा जलप्रपात किस नदी पर है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शरावती नदी, ऑप्शन नंबर ए शरावती नदी। जोगा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका तुलबुल परियोजना संबंधित है, तुलबुल परियोजना संबंधित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका साइलेंट वैली स्थित है, साइलेंट वैली स्थित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए केरल। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। संतुलन काल में किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? संतुलन काल में किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका बहुचारा माता मंदिर कहाँ स्थित है? बहुचारा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर ए गुजरात। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। तो साथियों प्रश्न नंबर अगला है आपका भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है आईने अकबरी के लेखक हैं, आईने अकबरी के लेखक हैं। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल फजल, ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन से, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन से। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा से, ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा से। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं कौन सा हार्मोन्स लड़ो या मरो कहा जाता है? कौन सा हार्मोन्स लड़ो या मरो कहा लाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एंडरलीन, ऑप्शन नंबर बी एंडरलीन। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब अवस्थित में आया था? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 9 नवंबर 2000 को, जो 13 जिले काटकर उत्तराखंड को बनाया गया था। तो साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका उत्तर प्रदेश के किस शहर को नौचंदी का मेला लगता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में नौचंदी का मेला लगता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेरठ में। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान स्थापना है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद।
साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, भारत का सबसे से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर सी बिहार। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बरसिंघा। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट में 11 करेंगे। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, युगांत के कवि कौन है, युगांत के कवि कौन है? रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंदन पंत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंदन पंत। युगांत किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की है। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर अगला है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, या वह अभी अभी गया है, या वह अंदर बैठा है, या वह अब भली भांति नाच लेता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वह बहुत थक गया है। देखिए इसमें बहुत जो है परिमाण को बता रहा है, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, त्रिवेणी शब्द में त्र वर्षों के योग से बना है। देखिए यहाँ वर्षों नहीं होगा, वर्णों होगा। तो किसे किससे मिलकर बनाता है? त्र किस किस से मिलकर बना होता है? तो अधा त और र से मिलकर बनता है, अधा त और र से। तो इसमें कौन से में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किससे है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा है, ऐसा कौन सा है? क्रिया विशेषण है, या विशेषण है, या संज्ञा, या अव्यय। तो ऐसा क्या है? तो ऐसा क्या है? ये अव्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है, राम ने खाना खाया होगा कौन सी क्रिया है? देखिए अपूर्वभूत, संदिग्धभूत, या हेतुमदभूत या असन्नभूत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संदिग्धभूत। यहाँ पर देखिए संभावना व्यक्त कर रहा है कि राम ने खाना खाया होगा, इसे एकदम क्लियर पता नहीं है, इसलिए संदिग्धभूत हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर अगला है, आँख का परिवाची शब्द बताइए, आँख का परिवाची शब्द बताइए, अक्स, नजरिया, लोचन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लोचन जो है आँख का परिवाची शब्द होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो है परिवाची शब्द देख लेते हैं। देखिए आँख का परिवाची शब्द क्या होता है? नेत्र होता है, नयन होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है, अम्बक होता है। अब देखिए अक्स क्या होता है? प्रतिबिंब, छाया आदि इसके अक्स के परिवाची शब्द है। और नजरिया क्या होता है? दृष्टिकोण, मत, परिप्रेक्ष्य, ये किसके परिवाची शब्द है? नजरिया के परिवाची शब्द है। तो इनको सबको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आग्नेय धन अस्त्र, या आग्नेयास धन, या आग्नेय धन यास्त्र, या आगधन न्यास्त्र। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आग्नेय धन अस्त्र हो जाएगा। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समासिक युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा समासिक युग्म सही है? देखिए ऑप्शन नंबर ए बेमिसाल द्वंद्व समास। देखिए बेमिसाल में द्वंद्व समास नहीं दे रखा है। दुरात्ता जो है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास जो है संख्यावाची होता है, तो इसमें संख्यावाची नहीं है, यानी कि ये भी गलत है। कर्महीन, कर्म से हीन। देखिए विभक्ति चिन्ह किस में आते हैं? तत्पुरुष में आते हैं, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, यानी कर्म से हीन। तो से व्यक्ति किसकी पहचान होती है? ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत है। से, के, और इसी तरह से जो के लिए ये सब आते हैं, किसमें आते हैं? द्विगु समास में, सॉरी तत्पुरुष समास में आते हैं। अब देखिए चतुरान में गलत दे रखा है, अभिभाव दे रखा है। अब चतुरान क्या है? चतुरान जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? अभिप्सा, अभिप्सा, या अपेक्षित, या आर्सिक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए? ऑप्शन बी अभिप्सा। किसी वस्तु को तीव्र पाने की इच्छा जो होती है उसको क्या कहलाती है? अभिप्सा कहलाती है। देखिए अगला प्रश्न है, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अधि, या फिर देखिए अध दे रखा है, या आदि दे रखा है, या अधि दे रखा है, या अध। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होता है? अधि होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
देखिए निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है, हमें इसमें से असंगत चुनना है, मतलब गलत छटना है। देखिए सर्दी का सर्दियाँ होता है, बिल्कुल सही दे रखा है। वाहन का वाहने होता है, बिल्कुल सही दे रखा है। गुब्बारा का गुब्बारे होता है, बिल्कुल सही दे रखा है। और जो झाड़ी का होता है, झाड़ियों दे रखा है, बिल्कुल ये गलत दे रखा है और हमें असंगत ही छाटना था, यानी कि ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए झाड़ी का बहुवचन क्या होता है, झाड़ियाँ होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। देखिए शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक पढ़वाई, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, ठीक है। तो देखिए जब कोई कार्य स्वयं न कर दूसरे से करवाया जाता है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। देखिए बंदर जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल सही दे रखा है। मोटाई भाववाचक संज्ञा ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। नेपाल व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल सही दे रखा है। और घृणा जातिवाचक संज्ञा देखा है, ये गलत दे रखा है और हमें असंगत ही चुनना था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए घृणा क्या है, घृणा कौन सी संज्ञा है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। अतरंग का बहिरंग होता है, बिल्कुल सही दे रखा है। अल्पायु का दीर्घायु होता है, बिल्कुल सही दे रखा है। अनुराग का राग दे रखा है, यानी ये गलत दे रखा है और ये में छाटना था। देखिए अनुराग का क्या होता है, विराग होता है। अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है। देखिए और अमर का जो है मर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न है, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इनमें से कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्म एवं कर्तृवाच्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी कर्तृवाच्य। जब भी आप यहाँ पर आपको ने विभक्ति मिल जाती है तो ने विभक्ति किसकी पहचान होती है, ये होती है कर्तृवाच्य की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।